Good morning, students. Today we are studying class 9th, our last exercise of September 7, that is 7.3. So let us just focus on the board. We are starting from question number 2. Question number first we have discussed, but in the end meeting we will discuss 7.3 question 1 again. Okay. So I am starting from question number 2. Let us just focus on the board. Question में क्या given है? AD is the altitude of an isosceles triangle ABC. बेटा हमको एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल नेम ABC और AD एक इसकी एल्टीट्यूड है, कितने का एंगल बना रही है 90 का, क्लियर है। इन विच वी हैव टू शो AD बाइसेक्ट BC कि जो ये AD लाइन है ये BC को बराबर बराबर बांट रही है। तो सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे हम गिवन, हमें गिवन क्या है ट्रायंगल ABC in which AD is the altitude, ये हमें गिवन है। हम बोल सकते हैं अगर AD एल्टीट्यूड होगी तो ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, दोनों एंगल इक्वल होंगे, कितने के होंगे 90 के होंगे। नाउ टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट AD बाइसेक्ट BC, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे ADB एंड ट्रायंगल ADC। हमने दो ट्रायंगल लिए, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर AD इक्वल्स टू AD कॉमन, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड हमको गिवन है ट्रायंगल क्या है आइसोसेलेस, दैट मींस जितना AB उतना AC, सेकंड पॉइंट एंड एंगल इज व्हाट 90 डिग्री। तो आप मुझे बताएंगे कौन सी रूल लग रहा है, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है। AB इक्वल्स टू AC फर्स्ट पॉइंट, एंगल D इक्वल्स टू एंगल D सेकंड पॉइंट, AD इक्वल्स टू AD थर्ड पॉइंट। I hope you all are getting RHS. I hope you all are getting RHS because RHS means what? Right angle, yes we are having. Hypotenuse, yes we are having. And side, yes we are having. That means by RHS rule we can say these two triangles are congruent. बताएं सभी, am I right? By RHS congruency rule we can say both triangles are congruent, am I right? हाँ जी स्टूडेंट्स, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, am I right? सो बेटा जस्ट फोकस कि हमको लिखना कैसे, बेटा कैसे लिखेंगे सभी ध्यान दें। हमको गिवन है जितना AD उतना AD, बिकॉज वी नो दिस इज व्हाट कॉमन। सेकंड वन हमें क्या गिवन है, जितना AB उतना AC, बिकॉज हमारा ट्रायंगल कैसा है आइसोसेलेस। थर्ड पॉइंट एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, बिकॉज बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। सो बाय RHS congruency rule I can say triangle ADB congruent to triangle ADC, क्लियर है। सो BD equals to CD by CP/CT, hence we can say AD bisects BC, क्लियर सभी को कि हाउ यू राइट, आपको लिखना कैसे है, क्लियर। फर्स्ट गिवन, सेकंड टू प्रूफ, थर्ड प्रूफ, हमको प्रूफ में डालना जो भी हमको आता है, क्लियर है। नाउ इसी का सेकंड पॉइंट गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। हमें यह प्रूव करना है कि जो ये AD लाइन है इस एंगल A को बराबर बराबर बांट रही है। अरे हम प्रूव कर चुके हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट, तो जितना 1 उतना 2, क्लियर है। हम लिखेंगे बिकॉज triangle ADB is congruent to
ट्राइंगल ए डी सी। सो एंगल का नाम दे दो बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी बाय सी पी सी टी, हेंस ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एम आई राइट? हाँ जी बेटा, डन ऑल स्टूडेंट्स डन बेटा। बेटा अगर कुछ बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं तो डोंट वरी, यू विल गेट द वीडियो एंड यू कैन जस्ट वॉच फ्रॉम दैट। ओके, ठीक है, आई विल सेंड यू द वीडियो, डोंट वरी। ओके, नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट ऑल द 5 क्वेश्चंस। बेटा फोकस क्वेश्चन नंबर 3। बेटा सभी ध्यान दें क्या गिवन है। क्वेश्चन 3 हमें गिवन है 2 ट्रायंगल्स। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं चिंता ना करें, आपको वीडियो मिल जाएगी बेटा, जस्ट वॉच द वीडियो सीरियसली। आपको गिवन है 2 ट्रायंगल्स एबीसी और पीक्यूआर। आपको एक गिवन है मीडियन। बेटा मीडियन वो लाइन होती है जो जहां गिरती है उस सामने वाली साइड को वो इक्वल डिवाइड कर देती है। दैट मींस जितना हमारा बीएम है उतना क्या है सीएम। इन द सेम वे जितना हमारा क्यूएन है उतना हमारा क्या है आरएन। क्लियर है? हमें क्वेश्चन में गिवन है जितना ए बी उतना पी क्यू, जितना ए एम उतना पी एन और जितना बी सी कंप्लीट, जितना बी सी उतना क्यू आर। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमको 2 ट्रायंगल्स गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। जो ए एम है और पी एन है, these are 2 मीडियंस। ये हमें मीडियंस गिवन है। हमें ये भी गिवन है जितना ए बी उतना पी क्यू, जितना बी सी उतना क्यू आर और जितना ए एम उतना पी एन। ये सब हमें गिवन है। सभी बच्चों को गिवन क्लियर है? गिवन हमें 2 ट्रायंगल्स गिवन है और उन ट्रायंगल्स के अंदर उनके जो साइड्स है वो गिवन है। वेरी गुड। नाउ फोकस, हमें प्रूव क्या करना है। फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी एम कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल मान लेते हैं इन ट्रायंगल फर्स्ट ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। देखो कैसे करेंगे। फोकस, जितना ए बी उतना पी क्यू। फर्स्ट पॉइंट ए बी इक्वल्स टू पी क्यू गिवन है। जितना हमारा ए एम उतना हमारा पी एन। ए एम बराबर है पी एन। ये हमें दोनों चीज क्या है गिवन। सभी ध्यान दें, थर्ड चीज गिवन थी BC इक्वल्स टू क्यू आर। लेकिन जो हमारा ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, हमें तो चाहिए सिर्फ BN ना कि BC। बट हमें ये पता है ये क्या आ रही है मीडियन। ये सामने वाली साइड को हाफ हाफ बांट रही है। अगर मैं दोनों साइड क्या कर दूं 2 से डिवाइड, तो इसका मतलब क्या है BM और इसका मतलब क्या है QN। क्लियर है? कैसे लिखेंगे? बाय मीडियन प्रॉपर्टी। ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है। तो आई कैन से साइड 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 बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल ए बी एम कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। एम आई राइट? So by triple S we can say these 2 triangles are congruent, side side and side. Clear? सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है?
You have to complete this chapter in your fair notebook from R.D. Sharma, sorry, from NCERT, and we will revise R.D. Sharma in our rough notebook. Okay, so just focus on each and every question. हाँ बेटा, just focus बेटा. थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? हमें ये गिवन है जितना BC उतना QR. एज्यूम कर लो कि ये आपका है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका कितना हो गया 10 सेंटीमीटर. जो सामने से लाइन आ रही है, इस लाइन का नाम है बेटा मीडियन. ये क्या कर रही है? जिस लाइन पे गिरती है उसको हाफ हाफ बांट देती है. तो 10 का आधा क्या होगा? 5 और 5. तो बेटा 10 का आधा क्या होगा? 5 और 5. तो वी कैन से जितना हमारा BM है उतना हमारा क्या है? QN. चेष्टा क्लियर? थर्ड पॉइंट किसी का डाउट? सारा क्वेश्चन थर्ड पॉइंट पे है. थर्ड पॉइंट क्लियर? थर्ड पॉइंट. नाउ फोकस. हमें सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट में हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. ये हमें प्रूव करना है. क्लियर है कि ये दोनों चीजें क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है. कैसे करेंगे? ध्यान दो. आई एम मेकिंग अगेन. जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये. हमने अभी भी प्रूव किया है ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट. तो हम ये मान सकते हैं जितना एंगल B उतना एंगल Q, सॉरी उतना एंगल, जितना एंगल B उतना एंगल Q. सभी बताएं चैट बॉक्स में, क्या मैं इसको इसके बराबर मान सकता हूं? बिकॉज ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN. क्लियर है? क्योंकि हमारे दो छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जितना B होगा उतना Q होगा. और फिर मुझे बताएगा ये मैंने क्यों माने भाई, मैंने ये क्यों माना, मैंने ये क्यों माने, why we have assumed, ये मैंने ये क्यों माना, रीजन because we are getting the property side angle side. बेटा हमें ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने थे. ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है. अगर मैं इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? साइड एंगल साइड. आई कैन से these two triangles are congruent. am I right? मैंने इस वजह से एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q को प्रूव किया ताकि मैं उसको यूज कर सकूं. तो मैं यहां लिखूंगा जितना मेरा एंगल B है उतना मेरा एंगल Q है बाय CPCT. क्लियर? नो वेरी इजी. जितना AB उतना PQ, जितना BC उतना QR, जितना एंगल B उतना एंगल Q. सो आई कैन से बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. एम आई राइट? सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? सेकंड एंड थर्ड. आपको फेयर कॉपी में कैसे लिखना है मैंने सारा बोर्ड पे लिख दिया है. सो इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट, सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी अच्छे से पूरी करें कि लिखना कैसे है. ठीक है? हाँ, डोंट यूज शॉर्टकट्स इन दिस चैप्टर. ओके बेटा, वन स्टूडेंट इज गेटिंग आउट. वैभव बेटा फोकस ऑन द बोर्ड. बेटा वैभव हमको ये प्रूव करना था कि ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के. हमें गिवन है जितना AB उतना PQ, बहुत अच्छी बात है. जितना BC उतना QR, बहुत अच्छी बात है. बेटा दिस इज साइड, दिस इज साइड. अगर मैं कहीं से ये प्रूव कर दूं जितना मेरा एंगल B उतना मेरा एंगल Q, तो मेरी बात बन जाती है. मैंने अभी भी प्रूव किया है कि मेरा जो ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल के क्या है? कॉन्ग्रुएंट. तो आई कैन से जितना मेरा ये वाला एंगल उतना मेरा ये वाला एंगल, जितना मेरा ये वाला एंगल उतना मेरा ये वाला एंगल, और जितना मेरा
ये वाला एंगल, उतना मेरा ये वाला एंगल, और मुझे इसी की रिक्वायरमेंट थी ताकि मैं क्या बोल पाऊं, साइड एंगल साइड। क्लियर है वैभव, एम आई राइट? Okay beta, focus now. We are doing our next question, that is question number 4. बेटा सभी ध्यान दें क्या गिवन है, BE और CF दो क्या है, इक्वल एल्टीट्यूड्स। देखो बेटा फोकस ऑन द बोर्ड, हमको गिवन है ट्रायंगल ABC, दिस इज द एल्टीट्यूड BE एंड दिस इज द एल्टीट्यूड CF। थोड़ा हम लिखेंगे गिवन, हमें गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC गिवन है, उसके अंदर हमको गिवन है BE और CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, हमें गिवन है। दैट मींस आई कैन से जितना मेरा BE उतना मेरा CF, साथ में मेरा जो एंगल है E दैट इज इक्वल टू एंगल F, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री ईच। क्या सभी को गिवन क्लियर है? गिवन आपको एक ट्रायंगल गिवन है ABC, जिसके अंदर आपको गिवन है BE और CF, दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। अगर एल्टीट्यूड्स हैं तो एंगल 90 के होंगे, और BE का CF तो हमें गिवन है। नाउ फोकस हमें प्रूव क्या करना है, वी आर टू प्रूव, हमें प्रूव करना है क्या, बाय RHS रूल हमें ये प्रूव करना है कि हमारा ABC ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस। दैट मींस आई हैव टू प्रूव जितना मेरा AB उतना मेरा AC, ये मुझे प्रूव करना है। बेटा जस्ट फोकस, इसके अंदर हम जो ट्रायंगल्स लेने हैं वो थोड़ा ध्यान से लेने हैं। मैं जो ट्रायंगल ले रहा हूं ध्यान से सभी, हम ट्रायंगल लेंगे ये वाला BE और C, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये वाला BCF। जस्ट फोकस इन दिस टू ट्रायंगल्स, हमारी जो BC है वो क्या है, कॉमन। क्लियर, BC क्या है, कॉमन। जितना एंगल E उतना एंगल F। सेकंड पॉइंट, जितनी BE उतना CF। am I right? Just focus, I am making the triangle like this and like this. This is what E point, this is what C point and this is what B point। बेटा सभी ध्यान दें, ये एंगल क्या हो गया बेटा 90 का, ये वाली साइड क्या हो गई कॉमन, और ये हमें गिवन है कि इक्वल है। तो आप सभी को पता है जो साइड 90 एंगल के सामने होती है दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। तो हम RHS में क्या कहते हैं, राइट एंगल हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, साइड हमारे पास है। am I right? हमें प्रूव करना था बाय RHS, तो मैंने आपको समझा दिया कि RHS में कौन क्या है। RHS के अंदर हमें चाहिए राइट एंगल, यस वी आर हैविंग, हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो जो साइड 90 डिग्री के सामने होती है उसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज हियर साइड, साइड हमें गिवन है। क्लियर है? तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। जस्ट फोकस, लिखना कैसे, आपको दो ट्रायंगल्स एज्यूम करने हैं, इन ट्रायंगल CBE एंड ट्रायंगल BCF। इन these two triangles we are having, जितनी हमारी BC उतनी हमारी BC, रीजन बिकॉज दिस इज कॉमन। नाउ फोकस, हमारा एंगल CEB जितना है उतना BFC। क्लियर है? CEB पकड़ो सभी, CEB ये वाला एंगल 90 का किसके बराबर है, BFC। BFC ये वाला एंगल 90 का। थर्ड पॉइंट जो हमें गिवन है
जितना BE उतना CF, ये हमें क्या है गिवन, एंड दिस इज व्हाट 90 डिग्री ईच. सो बाय RHS रूल triangle CBE congruent to triangle BCF, तो I can say जितना मेरा एंगल B उतना मेरा एंगल C बाय CPCT. और अगर एंगल्स बराबर हैं तो उनके सामने जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी बराबर, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू equal angles are also equal. Clear सभी को? So we can say hence proved. ठीक है, पहले ट्राइंगल प्रूव करने हैं कॉन्ग्रुएंट, वहां से CPCT के थ्रू एंगल्स प्रूव करने हैं इक्वल, और वहां से हमको प्रॉपर्टी लगानी है कि अगर साइड्स बराबर जब होंगी जब एंगल्स बराबर हैं, तो अगर एंगल्स बराबर हैं तो साइड्स भी बराबर होंगी. क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है यहां तक? ओके, जस्ट फोकस. नाउ वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Just focus on the board. We are doing question number 5. क्या गिवन है हमको? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई बात नहीं, बनाते हैं. ABC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर हमको AP बनाना है परपेंडिकुलर. हमें बेटा गिवन है ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC. ये हमें गिवन है, साथ में भी एक गिवन है AP perpendicular to BC. तो I can say angle APB equals to angle APC and both angles are 90 degree each. ये हमें गिवन है. हमें प्रूव करना है जितना एंगल B उतना एंगल C. वेरी इजी. टू प्रूव एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, कैसे करेंगे? वी कंसीडर टू ट्राइंगल्स APB एंड ट्राइंगल APC. हमने दो ट्राइंगल मान लिए, जितना हमारा AB उतना हमारा AC हमें गिवन है. क्लियर है? क्यों? ये हमें गिवन है. सेकंड पॉइंट, जितना हमारा AP उतना हमारा AP, दिस इज व्हाट कॉमन. साथ में एंगल APB इक्वल्स टू APC, बोथ आर 90 डिग्री ईच. क्लियर है? दिस इज व्हाट हाइपोटेन्यूज, दिस इज व्हाट साइड, दिस इज व्हाट right angle. So I can say by RHS triangle APC congruent to triangle APB. क्लियर है? या पहले भी लिख सकता हूं APB congruent to APC. So from here I can say जितना मेरा एंगल B उतना मेरा एंगल C. एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, CPCT. ठीक है? Okay students, very easy question. So I request each and everybody to just complete your field notebook till today, and from tomorrow we will be having, ठीक है, from tomorrow we will be having our revision for Olympiad. Okay, I will send you the syllabus and I will tell you the chapters which we are going to revise. Okay, so be focused, अच्छे से तैयारी करनी है. ठीक है? So please complete your field notebook. So just मिलते हैं कल हम. अपना काम पूरा रखें. और एक सेकेंड जस्ट वेट,
सभी बताएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट टुमारो मॉर्निंग। टिल देन टेक केयर, बाय। ठीक है, ओके रौनक, मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे, 7:30। टिल देन टेक केयर, बाय।